हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 5 और कार्यपत्रक 5। आज डेट है 20 अप्रैल 2021। आपको यहाँ पर अपने टीचर का नाम भरना है और यहाँ पर अपना नाम भरना है, ठीक है। तो चलिए, अब पता है आज हमें एक नया चैप्टर मिला है जिसका नाम है दादी माँ। तो चलिए हम पहले से पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिखता है कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या चाहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसमा, निमोनिया तक अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा व गुलगुला और धूप सफाई कोई ना उसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चद्दर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह के जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाते हैं, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबु खिला देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कोनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग ही जाता है। पर जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। ठीक है, हमने इसे पढ़ लिया। लेखक इसमें कहते हैं कि दादी माँ को, उनकी जो दादी माँ थी, उन्हें 50 किस्म की दवाएं याद थी गाँव की। वो बस शरीर को छंग छू के बता देती थी कि बच्चों को बीमारी क्या है, चाहे और कोई चीज़, भूत से लेकर मलेरिया तक सब कुछ। गाँव और दादी माँ को साफ सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार था, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा। तो चलिए अब बारी है प्रश्न उत्तर की। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर हमारे पास क्या है। गाँव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँच कर दादी माँ क्या करती थी गाँव में, क्योंकि दादी माँ को तो वहाँ की सारी दवाइयों का नाम पता थे। बस वो माथा छूकर, पेट छूकर दवाई बता देती थी कि उससे क्या दिक्कत है और फिर उसे दवाई बता देती थी। इसका आंसर देखते हैं। यदि गाँव में कोई बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुँचकर फिर पहले हाथ छूती, फिर माथा छूती और फिर पेट। उसके बाद बीमारी का अनुमान लगाकर विश्वास के साथ दवा बताती थी, जिससे वो ठीक भी हो जाता था। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी दादी माँ। हमने पढ़ा था ना कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। महामारी के दिनों में रोज सुबह उठने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जल धारा गूगल और धूप करती थी। रोज सफाई भी करती थी। बिल्कुल, हमें तो रोज सफाई करनी चाहिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर महाराज उनके लिए क्या करते थे। नौकर पानी लगा देता था, महाराज उनके लिए खिचड़ी या साबु बना देता था। क्यों? इसका आंसर देखते हैं। लेखक को जब बुखार आता था तो नौकर उनके लिए पानी लाते थे और महाराज खिचड़ी और साबु बना देता था, है ना। चल, ये है हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर। अब हम देखते हैं पता फोर्थ प्रश्न। दवा में देर होती ही मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे तो वो जैसे पागल ही हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं और वे ऐसा क्यों करती थी। चलिए देखते हैं क्यों करती थी।
یہ शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं क्योंकि उन्हें साफ सफाई से बहुत पसंद थी, क्योंकि साफ सफाई तो सबको पसंद होती है ना, तो उन्हें ही पसंद थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इस समय कौन सी महामारी चल रही है आपको जैसे पता ही होगा, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी आपको पता होगा, लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ। आजकल कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। उससे बचने के लिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथों को बार बार अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब हमारे पास सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।